पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की किताब पर राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं, तो बीजेपी भी पलटवार में पीछे नहीं है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल संसद को गुमराह कर रहे हैं। अब किताब छपी नहीं है तो उनके पास कौन सी किताब आ गई है। स्पीकर को राहुल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देश तोड़ने वाली ताकतों का खात्मा जरूरी है। भारत अमेरिका ट्रेड डील पर सपा सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ डील नहीं ढील हुई है। अगर डील में अमेरिका को ही फायदा पहुंचाना था तो 11 महीने का इंतजार क्यों किया गया। अखिलेश ने पूछा कि अब स्वदेशी नारा जो दिया गया था उसका क्या हुआ। ट्रंप का फायदा कराने के लिए किसानों को अपने हाल पर ही छोड़ दिया गया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के विवादित शूटिंग वीडियो का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लेफ्ट नेताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार है। याचिका में सीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। याचिका पर सीजीआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समस्या ये भी है कि जैसे ही चुनाव आते हैं उसका कुछ हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता है। ये ही प्रॉब्लम है। सुनवाई के लिए हम जल्द ही तारीख देंगे। मुर्शिदाबाद में बन रही बाबरी मस्जिद को लेकर देश भर में विवाद की स्थिति है। इस बीच यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कह दी है। उन्होंने कहा कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता है। दोबारा बाबरी का सपना कयामत तक पूरा नहीं होगा। हिंदुस्तान में कायदे के साथ कानून का पालन करना होगा। जो इसे नहीं मानेगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। 31 जनवरी को शपथ लेने के 10 दिन बाद महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने कार्यभार संभाल लिया। मुंबई में मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सुनेत्रा पवार ने अपने दफ्तर में कार्यभार संभाला है। ये वही कार्यालय है जहां पर दिवंगत अजीत पवार का ऑफिस हुआ करता था। इससे पहले सुनेत्रा पवार ने दादर स्थित चैत्य भूमि जाकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी और सुबह प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर भी पहुंची थी। इन दिनों बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन विधानसभा पहुंचे। बीजेपी चीफ बनने के बाद वो पहली बार विधानसभा पहुंचे थे। नितिन नबीन अभी पटना के बांकीपुर सीट से विधायक हैं। नितिन नबीन का स्वागत करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है। ये पहला मौका है जब सदन का कोई सदस्य इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहा है। वहीं सदन के कई सदस्यों ने मेज थपथपाकर भी नितिन नबीन का स्वागत किया। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। राबड़ी देवी के अपमान के खिलाफ आरजेडी विधायकों ने जमकर बवाल काटा। विधानसभा के बाहर भी विधायकों ने सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन किया। बता दें कि विधान परिषद में सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से विपक्ष हमलावर है। वहीं आरजेडी ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए सरकार को घेरा और नारेबाजी की। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को एमपी एमएलए कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। 31 साल पुराने केस में जमानत दे दी गई है। 3 दिन से पप्पू बेऊ जेल में बंद थे। बता दें कि शुक्रवार को पटना पुलिस ने देर रात पप्पू को उनके आवास से गिरफ्तार किया था और उन्हें चोट भी लगी थी, जिसके बाद पटना स्थित अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था। मणिपुर के अखनूर जिले में हथियारबंद उग्रवादियों ने कई घरों में आग लगा दी और गोलीबारी की है। घटना नाग समुदाय के एक सदस्य पर हमले के बाद घटी है। हालातों को देखते हुए राज्य सरकार ने 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। हिंसा और अफवाहों को इससे रोका जा सकेगा। पुलिस के अनुसार अखनूर और कामयोंग जिलों में कुकी समुदाय की आवाजाही पर पाबंदी लगाए जाने के बाद पहले नागा समुदाय पर हमला हुआ था। राजस्थान के खाटू श्याम में खाटू मेले की तैयारियों के दौरान हंगामा हुआ। बैरिकेडिंग को लेकर पुलिस और प्रशासन में स्थानीय लोगों के बीच झड़प हुई। धक्का मुक्की का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल बैरिकेडिंग से कॉलोनी के रास्ते बंद होने से नाराज होकर लोगों ने विरोध किया था। तो वहीं पुलिस का कहना है कि कुछ युवकों ने अभद्र भाषा का उपयोग कर हाथापाई की। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एएसपी अनुज चौधरी को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने 2024 के संभल मस्जिद सर्वे हिंसा में अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। पुलिस ने आदेश को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट में रिवीजन याचिका दाखिल की थी। इसी मामले में आदेश आया। संभल में अनुज चौधरी पर आलम नाम के व्यक्ति को गोली मारने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। मुंबई में तेज रफ्तार की चपेट में आने से एक दंपति गंभीर रूप से जख्मी हो गया। दरअसल विद्या विहार इलाके में एक नाबालिग ने तेज रफ्तार कार से स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। हादसे के बाद दंपति की हालत बेहद नाजुक है। पुलिस जांच में पता चला है कि कार 17 साल का नाबालिग चुरा रहा था। पुलिस ने नाबालिग के पिता के खिलाफ केस दर्ज करवाया है। वहीं नाबालिग का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो दोस्तों के साथ स्टंटबाजी करता दिख रहा है। ये वारदात 5 फरवरी की बताई जा रही है। बाहरी दिल्ली के बवाना में एक प्लास्टिक व्यापारी की दिन दहाड़े हत्या की जिम्मेवारी
लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। प्लास्टिक व्यापारी वैभव गांधी को बाइक सवार 4 बदमाशों ने दौड़ाया, पीछा करके गोलियां बरसाई। बताया जा रहा है कि बदमाशों को देखते हुए व्यापारी ने भागने की कोशिश की, लेकिन हमलावरों ने घेर लिया और नजदीक से गोली मारी। व्यापारी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार है। नोएडा में दर्दनाक सड़क हादसे में 2 लोगों की जान चली गई। मेरठ दिल्ली हाईवे पर एक ट्रक ने टेम्पो को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कुछ लोग जख्मी हैं। तभी तेज रफ्तार ट्रक ने मदद के लिए आ रहे लोगों को कुचल दिया, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मथुरा में पति पत्नी और 3 बच्चों के शव एक ही कमरे में मिलने से सनसनी फैल गई। ये सुसाइड है या फिर हत्या है, यह अभी क्लियर नहीं है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक शवों के बगल में दूध के गिलास मिले हैं। घटना का पता उस वक्त चला जब परिवार के लोग सुबह देर तक उठे नहीं, और इसके बाद शक के आधार पर पड़ोसियों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत जुटाए गए हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कलश यात्रा के दौरान भारी भीड़ के चलते भगदड़ मच गई। हादसे में एक महिला की मौत की जानकारी है, कई लोग जख्मी हैं। पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे थे, जिसे लेकर मौके पर भारी भीड़ थी। आज से लेकर 20 फरवरी तक कार्यक्रम का आयोजन होना है।